और तमाम जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या मामला अब खत्म हो चुका है? पूरा खुलासा जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले को लेकर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस मामले से जुड़ी जो है वो बाकी है। अभी तक पुलिस ने सिर्फ ये बताया कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और बहुत ही इनिशियल जानकारी अभी पुलिस ने दी है। जांच को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि आरोपी जो है वो बांग्लादेशी नागरिक है और पुलिस ने एफआईआर में पासपोर्ट से जुड़े कई सेक्शन जो है वो इस्तेमाल किए हैं, सेक्शन लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान से लेकर दूसरे जो देश हैं वो भी भारत पर निशाना साध रहे थे कि यहाँ पर जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है, इतने बड़े एक्टर पर भी हमला हो रहा है, तो अब ये मैसेज जो है वो साफ है कि जो लोग इस तरह का आरोप भारत पर लगा रहे थे उनको समझ जाना चाहिए कि बांग्लादेश से एक इलीगल तरीके से एक शख्स जो है, एक आरोपी जो है वो भारत में एंटर कर रहा है और भारत के इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसकर वो हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत पर जो एक साजिश जो दिखाई दे रही थी उसको जवाब जो है वो कम से कम आज मिल गया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो बाकी जानकारियां दी है वो भी बहुत अहम है कि आरोपी जो है करीब 4 से 5 महीने पहले ही यहाँ पर आया था। इसके अलावा वो एक एजेंसी में काम करता था और वो हाउसकीपिंग के कामों में उसे लगाती थी। लेकिन इस वारदात के बाद से वो आरोपी किस तरह से फरार रहा, किस तरह से वो कहाँ पर था, 3 दिनों तक वो कहाँ छिपा बैठा था, क्या अंदर का कोई शख्स उसकी मदद कर रहा था, क्या सैफ अली खान के घर पर वो पहले कभी जा चुका था, ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी आना बाकी है। तो पुलिस ने इसके जवाब में यही कहा कि अभी हमने जस्ट इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, बहुत समय हमें पूछताछ के लिए नहीं मिला है। हम इस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेंगे। आपको बता दें करीब 12 बजे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड में आरोपी के आने के बाद पुलिस आगे इससे पूछताछ करेगी। तो आने वाले दिनों में हमें शायद सारी जानकारी मिले कि आखिर सैफ अली खान के घर को ही इसने क्यों टारगेट किया। बांद्रा में और भी अमीर लोग रहते हैं, और भी बिजनेसमैन रहते हैं, और भी पैसे वाले लोग रहते हैं, सैफ अली खान ही क्यों इस लगभग इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद 10 से 12 घंटे बीत चुके हैं। क्या 10 से 12 घंटे में पूछताछ में यह खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिसके बाद इस शख्स को सैफ अली खान पर हमला करना पड़ा? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने पूछताछ की होगी या नहीं की होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से डीसीपी बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा जानकारी मीडिया के साथ शेयर करने के इरादे से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उन्होंने मीडिया से सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो बहुत ही बेसिक और इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पहले से ही हम लगातार खबरों में चला रहे थे, जो कि पहले से ही हमारे सूत्र हमें बता चुके थे। वही सारी जानकारी डीसीपी ने दी है और एक जो बड़ी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है वो बस ये है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है और वो बांग्लादेश से इलीगल तरीके से भारत आया था। मुंबई में करीब वो 4 से 5 महीने पहले आया था, यहाँ वो रह रहा था और यहाँ से उसने सैफ अली खान के घर पर चोरी के इरादे से वो घुसा था। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले को उलझाती है, जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। उन सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी है, जिसके जवाब में डीसीपी ने कहा कि उन्हें समय नहीं मिला। उनका कहना है कि कोर्ट में जब उसकी पेशी होगी, जब हमें रिमांड मिलेगा, तब हम उसे ठीक से उसकी जांच कर पाएंगे, उससे पूछताछ कर पाएंगे और तब ये जो सारे सवाल हमारे हैं उसके जवाब उनके पास होंगे, ऐसा डीसीपी का कहना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ी राहत जो पुलिस के लिए है और इस पूरे मामले को लेकर है वो यही है कि आरोपी पकड़ा जा चुका है। आरोपी का नाम जो है वो मोहम्मद इस्लाम बताया जा रहा है और वो बांग्लादेशी नागरिक है। ये जानकारी जो है वो सबसे अहम है। अब आगे क्या होगा? पंकज, अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पूछताछ लगभग कुछ घंटों की हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेसिक तमाम सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, आपको बता दूं कि अभी भी यहाँ पर देखिए हलचल यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। डीसीपी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और डीसीपी की गाड़ी जो है वो जस्ट अभी ऑफिस से निकली हुई है। रविवार सवेरे
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और अब देख सकते हैं आपकी डीसीपी जो है वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब से बचते हुए डीसीपी जो है वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। और अब देखिए डीसीपी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो लगातार हम डीसीपी से करना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे थे, लेकिन सभी सवालों का उन्होंने यही जवाब दिया कि जांच चल रही है। आपको बता दें कि प्रोसीजर ये है कि अब आरोपी को सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर उसकी मेडिकल जांच होगी। उसके बाद करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और क्योंकि आज संडे है, रविवार का दिन हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो जो रेगुलर कोर्ट्स होते हैं वो नहीं चलते हैं, तो आज उसे हॉलीडे कोर्ट जो कि बांद्रा में ही है, पास में ही है, वहाँ पर पेश किया जाएगा। हॉलीडे कोर्ट में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, वहाँ पर ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। हॉलीडे कोर्ट का काम होता है पुलिस को रिमांड देना, ताकि अगले दिन रेगुलर कोर्ट से वो अपनी बातें रखकर, अपनी जांच की जानकारी रखकर वो ज़्यादा दिनों के रिमांड की मांग कर सके। तो आज जो है वो रूटीन फॉलो अप किया जाएगा, हॉलीडे कोर्ट में से पेश किया जाएगा। करीब 1 दिन की या 2 दिन की रिमांड की उम्मीद है, जिसके बाद उसे रेगुलर कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब पुलिस बाकायदा रेगुलर कोर्ट में अपने जांच से जुड़ी सारी जानकारी देगी। भले ही अभी पुलिस ने मीडिया के सामने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन जब कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा तो पुलिस को सभी सवालों के जवाब देने होंगे और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो सामने निकल कर आ सकती है। जी पंकज, क्या सैफ के परिवार से किसी शख्स को बुलाया गया है पहचान कराने के लिए? क्या ये वही शख्स है जिसे हमने गिरफ्तार किया है? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए, पुलिस ने हो सकता है कि तस्वीर दिखाकर अब तक परिवार से कंफर्म किया होगा, लेकिन पुलिस पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि ये वही आरोपी है जो सैफ के घर में हमला जिसने किया था, क्योंकि पुलिस बहुत समय से इसे ट्रेस कर रही थी। लेकिन जो प्रक्रिया है वो ज़रूर फॉलो किया जाएगा। सैफ के परिवार से या फिर जो लोग उस वक्त, जैसे कि सैफ अली खान, करीना कपूर और 2 जो उनकी नर्स थी जो उस वक्त उस कमरे में थी, इन चारों में से किसी को बुलाकर ज़रूर आरोपी की परेड कराई जाएगी, आरोपी की पहचान कराई जाएगी। इसके ये एक प्रोसीजर है जो पुलिस द्वारा फॉलो किया जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस जिस तरह से अपनी पूरी बात रख रही थी, इससे ये साफ हो रहा है कि आरोपी यही है, यही सैफ अली खान के घर में हमला करने पहुंचा था। और साथ ही आरोपी ने भी ये कबूल कर लिया है, आरोपी ने भी ये मान लिया है कि उसी ने सैफ के घर वो गया था और फिर उसने सैफ के घर पर सैफ के ऊपर जो है चाकू से हमला किया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुकी है कि वो सही आरोपी को पकड़ चुके हैं। लेकिन क्यों गया था, सैफ के घर को ही क्यों चुना गया? इतने बड़े इमारत में वो 1 से लेकर 10 किसी भी फ्लोर पर जा सकता था, वो 11वें और 12वें फ्लोर पर ही क्यों गया? खासतौर पर 11 फ्लोर पर क्यों गया जहां सैफ अली खान सो रहे थे? तो ऐसे बड़े सवाल है। वो चाहता तो 11वें फ्लोर को स्किप करके वो 12th फ्लोर पर जा सकता था। तो ऐसे बड़े सवाल हैं कि आखिर इसी फ्लैट को क्यों चुना गया। पुलिस ने अभी तक इन सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। जी बिल्कुल। और लाजमी ऐसी बात है यहाँ पर कि उस इलाके में और भी तमाम ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर चोरी हो सकती थी या फिर वो शख्स किसी और का घर चूज़ कर सकता था, लेकिन आखिर उसने सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना? और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आखिर उसे कैसे मालूम था कि 11वें फ्लोर पर 14वें फ्लोर पर कौन रहता है? यही उसका मोटिव था? क्या पहले से उसने प्लानिंग कर रखी थी? पहले से क्या उसने रकी कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल, देखिए, बांद्रा मुंबई का सबसे रिहायशी इलाका है। यहाँ पर सलमान खान रहते हैं, बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हो गई वो यहाँ पर रहते थे, उनका परिवार यहाँ पर रहता है। शाहरुख खान का जो मन्नत अपार्टमेंट है वो भी यहीं पर है। सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर जब फायरिंग हुई थी तब से ही बांद्रा जो है हमेशा से सुर्खियों में है। सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। शाहरुख खान के यहाँ पर भी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई थी। तो कहीं ना कहीं बांद्रा जो है वो एक पॉश एरिया है, एक रिहायशी एरिया है और सुरक्षा को लेकर हमेशा ही वो चर्चा में रहा है। तो ऐसी सुरक्षा जहाँ पर इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है उस इलाके को चुनना, वो भी बांद्रा से बिल्कुल लक्कर खार पश्चिम में एक बिल्डिंग को चुनना जिस बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। बिल्डिंग में और भी बहुत सारे फ्लोर्स थे, कहीं भी घुस सकता था, कहीं भी जा सकता था। उसी फ्लोर पर जाना, कैमरे में कहीं भी पकड़ में नहीं आना, ना एंट्री गेट से दिखाई देना, ना एग्जिट गेट के कैमरे में दिखाई देना, पीछे के रास्ते से कूदकर
जो है वो घर के अंदर घुसना, घर के अंदर प्रवेश करना, तो ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीज़ें जो है अगर वो कोई कह दे कि वो ऐसे ही हो गया, तो ये बात जो है वो हजम नहीं होती है कि सारी चीज़ें जो है ऐसे ही हो गई, क्योंकि आरोपी जो है वो थाने में रह रहा था। थाने से उसने बांद्रा क्यों चुना? वो थाने में चोरी कर सकता था। क्या उसे पता था कि सैफ अली खान के घर में ही कोई ऐसा तिजोरी है जहाँ से उसे सारी दौलत मिलेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्यों वो वहाँ से सैफ अली खान के घर में आता है, क्यों उसी कमरे में जाता है जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं, जहाँ उनका बच्चा सो रहा था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब फ़िलहाल तो पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन ये सवाल तब तक बने रहेंगे, तब तक ये सवाल ज़िंदा रहेंगे जब तक कि पुलिस इन सवालों के जवाब नहीं दे देती, क्योंकि ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो सकती कि कोई आदमी रैंडमली थाने से निकलता है और वो एक ऐसे बिल्डिंग को टारगेट करता है जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं, उसी फ्लोर को टारगेट करता है और उसी घर में जाकर वो चाकू से उन पर हमला कर देता है। तो इतनी सारी घटनाएं जो है वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई रहस्य है, कोई साजिश है जिसका पता शायद पुलिस लगा रही होगी, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। जी, पुलिस ने इस बात का जिक्र किया कि ये आरोपी जो है वो बांग्लादेशी है और पिछले 5 से 6 महीने पहले ही ये यहाँ पर पहुँच गया, यहीं पर रह रहा था। क्या उसके रहने की लोकेशन का कोई जानकारी पुलिस ने दिया या मिल पाई है? वो किसके संपर्क में था? क्योंकि बताया ये गया कि उसने किसी से संपर्क किया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, उसको ट्रेस किया गया, तब उसे गिरफ्तार किया गया। तो आखिर वो किस शख्स के संपर्क में था, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए आरोपी यहाँ पर अकेला जरूर पकड़ा गया है, लेकिन वो अकेला था ये बात मानना बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि पुलिस की सूत्रों से जो हमें जानकारी आई वो यही थी कि वो लगातार जब अपने फ़ोन का इस्तेमाल करता था तब तक पुलिस को उसको लेकर लीड मिलती थी, और जब थाने से भी उसे पकड़ा गया तो आखिर में उसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया था। तो कोई ना कोई ऐसा था जिससे वो लगातार कनेक्टेड था, जिससे वो लगातार बातचीत कर रहा था, और वो कौन है इसको लेकर फ़िलहाल पुलिस कुछ भी बता नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, जांच हमने अब तक वहाँ तक नहीं की है, हमें बहुत कम समय मिला है, रात को ही वो अरेस्ट हुआ है और हम सारी फॉर्मेलिटी में लगे हुए थे। पुलिस का कहना है कि जब उसकी रिमांड ली जाएगी तब आगे की जांच होगी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनका जवाब या तो पुलिस देना नहीं चाहती थी या फिर पुलिस के पास अभी वो जवाब नहीं है। तो इंतज़ार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा ये देखने के लिए कि जो सवाल हमारे हैं क्या वाकई में उसी तरह का ये मामला है, क्या वाकई में ये पूरी जो घटना है वो एक साजिश है, या फिर एक इतनी बड़ी एक कोइंसिडेंस हो गई कि एक आदमी जो है बांग्लादेश से आता है, थाने में रुकता है, मुंबई में वो चोरी करता है, वो भी एक ऐसे सितारे के घर पे, इतने बड़े सेलिब्रिटी घर पे, जिसका घर का एड्रेस शायद इस हमले से पहले हमें भी नहीं पता था कि सैफ अली खान इस बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर रहते हैं। तो एक आदमी, एक बाहर के अज्ञात आदमी को कैसे पता चल गया कि सैफ अली खान इस इमारत के 11th फ्लोर पर रहते हैं? तो इतनी कॉन्क्रीट जानकारी होने के कारण ज़रूर ये संदेह पैदा होता है कि आरोपी किसी के टच में था, कोई उसे जानकारी दे रहा था, क्योंकि सेलिब्रिटी जो है आमतौर पर रात को पार्टी करते हैं, देर रात तक वो घर पर आते हैं। हो सकता है उसे इस तरह की कोई जानकारी थी, इस तरह का कोई इनपुट था कि शायद सैफ अली खान, करीना कपूर जो है घर पर नहीं होंगे, ये सोचकर वो घर में घुसा होगा। तो बहुत सारी ऐसे अटकलें हैं, बहुत सारे ऐसे जो जानकारियां हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो जो पुलिस जो डीसीपी दीक्षित गिडाम ने जो बयान दिया उसमें तो बस यही लग रहा था कि पुलिस ने आप लगातार नजर बनाकर रखें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।